हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री on moving a distance of 20 meters from the point A towards the foot of the tower to the point B, the angle of elevation of the top of the tower from the point B is 60 degree. Find the height of the tower and its distance from the point A. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक टावर है, ध्यान समझेंगे। पहले हम ग्राउंड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और ग्राउंड पे कहीं पे एक टावर है। ठीक है, ये टावर है जिसको हम वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं और ये ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब ग्राउंड पे कहीं पे एक पॉइंट है, ठीक है ना, और उस पॉइंट का नाम भी दिया है जो कि ए है। तो मान लेते हैं कि ग्राउंड पे कहीं ए पॉइंट है और इस ए पॉइंट से हम टावर के टॉप पे देख रहे हैं। तो उस केस में लाइन ऑफ साइट पहले हम ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरा लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड के साथ वो कितना है, 30 डिग्री। तो ये एंगल मेरा दिया हुआ है जो कि 30 डिग्री है। यहां तक क्लियर है। चलो अब आगे क्वेश्चन में दिया है कि ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स फ्रॉम द पॉइंट ए टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर टू अ पॉइंट बी। अब देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉइंट ए से, ठीक है ना, पॉइंट ए से हम 20 मीटर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं टावर की तरफ। ठीक है ना, पॉइंट ए से हम टावर की तरफ बढ़ रहे हैं कितना मीटर, 20 मीटर। ठीक है, और जिस भी पॉइंट पे पहुंचे हैं 20 मीटर बढ़ने के बाद, आगे चलने के बाद जिस भी पॉइंट पे पहुंचे हैं वो पॉइंट मेरा क्या है, बी है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रहा है, यहां पर दिया गया है ना, ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स फ्रॉम द पॉइंट ए टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर टू अ पॉइंट बी। मतलब हम टावर की तरफ बढ़ रहे हैं और किस पॉइंट तक पहुंचे, बी पॉइंट तक। ठीक है, अब इस बी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट बी इज 60 डिग्री। ठीक है, अब बी पॉइंट से फिर से इसके टॉप पे देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट ये होगा और यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। ठीक है, क्योंकि ये बी पॉइंट जो है ए पॉइंट के कंपैरिजन में टावर के नजदीक है। तो जब टावर के नजदीक होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इस बात को हम जानते हैं कि डिस्टेंसेज मतलब ऑब्जर्वर का डिस्टेंस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट से जितना दूर होता है एंगल ऑफ एलिवेशन उतना कम बनता है और पॉइंट जितना आगे बढ़ते जाता है, मतलब ऑब्जर्वर जितना आगे बढ़ते जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ते जाता है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन में दे रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए। हमको क्या बताना है कि टावर का हाइट क्या होगा और इस टावर का पॉइंट ए से डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितने, मतलब कितने दूरी पे ये टावर खड़ा है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम पॉइंट का नेमिंग कर रहे हैं, ये तो ए और ये बी। ये तो क्वेश्चन में ही दिया था कि इस पॉइंट को ए मानना है, इस पॉइंट को बी मानना है। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दिया है जो कि 20 मीटर है, क्योंकि 20 मीटर चलने के बाद ही वो बी पॉइंट तक पहुंचा है, यानी कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 20 मीटर होगा। क्लियर है यहां तक। चलो, तो ये पॉइंट ए बी, इसको हम सी बोल रहे हैं और इसको डी बोल रहे हैं। हमको क्या करना है, टावर का हाइट पता करना है, यानी कि सीधी का लेंथ, और ए पॉइंट से टावर का डिस्टेंस कितना है ये पता करना है। ठीक है, तो ए पॉइंट से टावर का डिस्टेंस कितना होगा, तो ए सी के इक्वल होगा, यानी कि पॉइंट ए और सी के बीच में जितना डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस पॉइंट ए से टावर का होगा। क्लियर है यहां तक। अब देखेंगे ध्यान से, अब हम AC को देख रहे हैं कि AC दो पार्ट में डिवाइडेड है। AC को हम AB प्लस BC लिख सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। AC को हम AB प्लस BC ले सकते हैं। AB का लेंथ मालूम है 20 मीटर, अगर हम BC निकाल लेते हैं तो हम टोटल डिस्टेंस बता सकते हैं टावर का पॉइंट A से। क्लियर है यहां तक। और क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ टावर, यानी कि CD का लेंथ बताना है। तो दो चीज अगर हम पता कर लें, CD का लेंथ और BC का लेंथ, तो वहां से हम दोनों जो भी चीज क्वेश्चन में पूछा है उसको आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। ठीक है, तो लिखेंगे लेट CD बी द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, CD के हाइट ऑफ टावर है एंड AC बी द, ठीक है, AC बी द डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ए।
ठीक है, यहाँ तक आप समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सी डी विद द हाइट ऑफ द टावर एंड ए सी विद द डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। ए सी क्या है, डिस्टेंस है टावर का पॉइंट ए से, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब कैसे करेंगे तो ध्यान से देखेंगे इस फिगर में। अच्छा, यहाँ पे कहीं एंगल ऑफ डिप्रेशन का तो बात नहीं किया है, यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है। यहाँ पे द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप, यहाँ पे समझेंगे ध्यान से, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन का बोल रहा था। देखिए क्वेश्चन में शुरुआत में दिया था कि टावर के टॉप से कोई ऑब्जर्वर है जो कि पॉइंट ए पे दिख रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ उल्टा बता दिए थे, हम बोले थे कि पॉइंट ए से कोई ऑब्जर्वर टावर के टॉप पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि टावर के टॉप से कोई ऑब्जर्वर पॉइंट ए पे दिख रहा है, ठीक है। तो उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यही हम थोड़ा सा गलत बता दिए थे, तो इसको हम सुधार दिए। और आगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही दिया है, हाँ एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन था, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ था, ठीक है। तो इस बात को फिर से हम बता देते हैं कि पहला केस में ये दे रहा था कि टावर के टॉप से कोई ऑब्जर्वर पॉइंट ए पे देख रहा था, और वहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो 30 डिग्री है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों का यूज करके हम पहले बीसी फाइंड करेंगे, उसके बाद सीडी फाइंड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेते हैं छोटे वाले ट्रायंगल को, और यहाँ पे हम हाइट को h मान लेते हैं और इस वाले डिस्टेंस को x मान लेते हैं, ठीक है। b और c के बीच के डिस्टेंस को हम x मीटर मान लेते हैं। अब हम पहले छोटे वाले ट्रायंगल का यूज करेंगे, तो लिखेंगे नाउ इन ए राइट ट्रायंगल BCD, ठीक है। अब यहाँ पे h और x दोनों फाइंड करना है, और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, tan का यूज करना होगा। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि CD है, और यहाँ पे बेस क्या है, BC, ठीक है। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 इज इक्वल टू CD H है, और BC क्या है मेरा, x है, क्लियर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके h इज इक्वल टू √3x। तो यहाँ पे एक हमको लीनियर इक्वेशन मिला 2 वेरिएबल में। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए, जो कि कहाँ से मिलेगा, बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल से। कौन सा है, ट्रायंगल ACD। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AC, राइट ट्रायंगल ACD, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें भी tan का यूज करना होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बेस पे बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि CD है, और बेस AC है पूरा, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, CD H है, और AC को AB प्लस BC ले सकते हैं, पूरे AC को AB प्लस BC ले सकते हैं। AB कितना है 20 प्लस BC कितना है x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा 20 प्लस x इज इक्वल टू √3h, ठीक है। तो यहां पे हमको एक और इक्वेशन मिल गया, और ये भी 2 वेरिएबल में ही है, जो कि वेरिएबल कौन कौन सा है, x और h, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। कैसे, यहाँ पे h, इक्वेशन फर्स्ट में h √3x के इक्वल है, तो यहाँ पे हम h के जगह पे √3x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़ चुके हैं कि h के जगह पे हम क्या कर देंगे, √3x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम h के जगह पे √3x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि h के जगह पे √3x सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या आया था, h इज इक्वल टू √3x आया था, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे 20 प्लस x इज इक्वल टू √3, और h की जगह पे √3x सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस x इज इक्वल टू √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा 3x। तो हमको x फाइंड करना है, इस x को उधर ले जाएंगे तो 3x माइनस x जो कि 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो यहाँ से x आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10, तो x आ गया मेरा 10 मीटर,
ठीक है, और x किसका डिस्टेंस था, B पॉइंट का C से, ठीक है। अब हमको टोटल डिस्टेंस बताना था कि टावर का A से टोटल डिस्टेंस क्या होगा, जो कि AC के इक्वल होगा, तो यहां पे लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट A, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट A वो किसके इक्वल होगा, AC के, ठीक है, AC के इक्वल होगा, और AC जो है AB प्लस BC होगा, तो AB 20 है और BC अभी निकल के आया है जो कि 10 है, तो कितना आ गया 30 मीटर आ गया। क्लियर है, तो यहाँ पे हम टावर का डिस्टेंस बता दिए, पॉइंट A से 30 मीटर होगा। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमको हाइट बताना है कि हाइट ऑफ टावर क्या होगा, तो बहुत आसान है। पहला इक्वेशन में क्या आया था, h इज इक्वल टू √3x आया था। हमको x मालूम है जो कि कितना निकल के आया है 10 मीटर। अब इस x का वैल्यू इक्वेशन 2 में सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां से h आ जाएगा √3 इंटू एक्स है, तो x कितना निकल गया था 10, तो 10 √3 मीटर। क्लियर है, हम चाहे तो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, तो 17.32 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 17.32 मीटर, ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट था, दोनों पार्ट को हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, एक्चुअली में पहला पार्ट में हाइट ऑफ टावर ही फाइंड करना था जो कि 17.32 मीटर आया, और आंसर भी ऐसे ही दिया होगा। पहले हाइट ऑफ टावर दिया होगा 17.32 मीटर, उसके बाद टावर का डिस्टेंस पॉइंट ए से दिया होगा 30 मीटर। क्लियर है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आसान ही क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम शुरू में पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत, मतलब पढ़े थे सही, लेकिन यहाँ पे बताते वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन बता दिए थे, ठीक है, जबकि एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात कर रहा था। क्लियर है, चलिए, तो ये भी क्वेश्चन CBSE 2012 में पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए, इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।